हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टोरी शाला। आज मैं आपको शिनचैन की रियल स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी है 1970 की। 1970 में जापान के एक छोटे से शहर में एक खुशहाल परिवार रहता था। उस परिवार के एक मुखिया का नाम था हिरोशी और उसकी पत्नी का नाम था मिसाई। हिरोशी और मिसाई के दो बच्चे थे। लड़की का नाम हिमावरी और लड़के का नाम शिनचैन था। उनका एक बहुत छोटा सा पेट था जिसका नाम था शीरो। शिनचैन अपने बचपन से ही बहुत ज़्यादा शरारती बच्चा था, बहुत ज़्यादा शैतानी करता था और अपना होमवर्क कभी भी पूरा नहीं करता था। स्कूल में भी जाता था तो अपने टीचर्स को बहुत ज़्यादा परेशान करता था, लेकिन वह जितना ज़्यादा शैतान था उतना ही समझदार भी था। शिनचैन अपनी बहन हिमावरी और उस कुत्ते शीरो से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। शिनचैन के माँ बाप जब कभी भी बाहर घूमने जाते थे या किसी काम से जाते थे तो वह दोनों बच्चों को घर पर ही छोड़ के जाते थे अपने कुत्ते शीरो के साथ। एक बार शिनचैन के पिता हिरोशी को बाहर दूसरे शहर में बहुत ज़रूरी काम आ गया, इसलिए वह दूसरे शहर निकल चुके थे। शाम के वक्त मिसाई को याद आया कि उसके घर की ज़रूरतें की चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और तूफान भी हो रहा था। उसने यह सोचा कि शायद अगर मैं अपने बच्चों को घर पर ही छोड़ दूंगी तो उन्हें बाहर बारिश की वजह से कुछ परेशानी हो सकती है, और इसी वजह से उन्होंने यह फैसला लिया कि मैं दोनों बच्चों को लेकर बाहर शॉपिंग करने जाऊंगी। उसने यही किया। मिसाई अपने दोनों बच्चों को यानी हिमावरी और शिनचैन को लेकर शॉपिंग करने के लिए चली गई। बाहर बहुत ज़्यादा बारिश और तूफान आ रहा था। जैसे ही वह लोग शॉपिंग के मॉल में पहुँचते हैं तो अचानक से बारिश थम जाती है। गाड़ियाँ आम दिनों की तरह ही चलने लगती हैं। मिसाई अपने शॉपिंग में बिल्कुल व्यस्त थी कि अचानक शिनचैन की नज़र अपनी छोटी बहन हिमावरी पर पड़ी। वह देखता है कि हिमावरी खेलते खेलते दुकान के बाहर निकल चुकी है। अब वह बीच सड़क में जा पहुंची है। बाहर बहुत तेज़ रफ्तार से गाड़ियां आ जा रही थी। शिनचैन ने यह सोचा कि मेरी बहन को कोई परेशानी न हो जाए, उसका कहीं एक्सीडेंट न हो जाए। फिर शिनचैन उसे बचाने के लिए बाहर निकलता है। जैसे ही वह देखता है कि हिमावरी बिल्कुल सड़क के बीचों बीच पहुंच चुकी है तो शिनचैन उसे आवाज़ लगाता है कि यहाँ पर जल्दी से लौट कर आ जाओ वरना तुम्हें कुछ हो जाएगा। लेकिन हिमावरी उसकी आवाज़ नहीं सुन पाती और अचानक शिनचैन की नज़र पड़ती है कि दूर से एक बहुत ही बड़ा ट्रक हिमावरी की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है। शिनचैन सोचता है कि वह कूदकर हिमावरी को बचा लेगा और फिर वहाँ दौड़कर चला जाता है अपनी छोटी बहन को बचाने के लिए। वह छलांग लगाता है कि तभी अचानक से वह बड़ा सा ट्रक आकर उन दोनों को टक्कर मार देता है और फिर दोनों की उसी जगह पर मौत हो जाती है। मिसाई को इस घटना से बहुत ही ज़्यादा दुख होता है और वह पूरी टूट सी जाती है। जब शिनचैन के पिता को यह सारी चीज़ पता चलती है तो वो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो जाता है। इसी वजह से बहुत दिन तक मिसाई और हिरोशी के बीच बातें नहीं हुई। वह इतने ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं कि डिप्रेशन में जाकर वह एक बुक लिख डालती है। मिसाई अपने उस बुक में अपने दोनों बच्चों की बहुत याद करके उनकी तस्वीरें बनाती है। उसने जुड़ी हुई एक यादें लिखती है। इसी तरह से कई साल बीत जाते हैं। फिर कई साल बाद एक बार इस दुर्घटना की खबर एक फेमस कार्टून क्रिएटर योशितो उसी को पढ़ती है। उन्होंने यह फैसला किया कि मैं यह सारी सच्चाई पूरी दुनिया के सामने लाऊंगा। मैं यह दर्दनाक कहानी पूरी दुनिया को दिखाऊंगा एक कार्टून की मदद से, और उन्होंने वही किया। उन्होंने एक फेमस कार्टून बनाया शिनचैन। और मुझे पता है कि आप में से कई लोगों ने इस कार्टून को ज़रूर देखा होगा। इस कार्टून की बहुत ज़्यादा लोकप्रियता बढ़ी है और मेरा सबसे फेवरेट कार्टून भी यही है। तो आपका फेवरेट कार्टून क्या है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक यू।